हेलो बच्चों, मैं मुनीश सर आपके लिए आज सीबीएसई फिजिक्स 12th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, मैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर से लेता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट आपका जो है, इसमें हम फिजिक्स फर्स्ट 12th सीबीएसई, ठीक है बच्चों। चैप्टर फर्स्ट से आपका पहला कॉन्सेप्ट अगर इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो आपका है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, यानी इसको हम कूलाम का नेम किसे कहते हैं। देखो बच्चों, कूलाम का नेम जो होता है, अगर हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो हिंदी में कूलाम का नेम होता है कि नहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, अगर हमारे दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर, एक Q1 है दूसरा Q2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो हम कह सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of and inversely proportional to square of distance। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ the magnitude of electrostatics force between two point charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to
टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखिए बच्चों, इसमें फोर्स जो रहता है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यानी Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज के प्रोपोर्शनल रहता है। इसकी डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर। F इक्वल टू अगर हम निकालें यहाँ से तो इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई दिया है आपको, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है इसे हम वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। इसका जो यूनिट रहता है वो न्यूटन है, न्यूटन। ठीक है। प्रोपोर्शनल जो रहता है यहाँ पे कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू रहती है 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो आपकी रहती है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन बटे कूलम स्क्वायर, यानी ये हमारा कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ इक्वल टू ये हो जाता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालें तो आप एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन जो हो जाएगी इसकी कूलम स्क्वायर की हो जाएगी a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है। और न्यूटन की आपकी रहती है mL/T-2 और मीटर की हो जाएगी L स्क्वायर इक्वल टू L ये है और एक L स्क्वायर ये है, L की हो जाएगा। m को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी इस पर। L स्क्वायर और L क्यू इसको जब ऊपर ले गए तो माइनस के 3 हो जाएंगे। T-2 को ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 2 ऑलरेडी प्लस के पहले से है तो T4 हो जाएगा a स्क्वायर। ये हमारी डायमेंशन रहेगी m-1 L-3 T4 A2। ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछता है आपसे, अगर इसका कांस्टेंट मान बताइए एप्सिलॉन नॉट का, तो देखो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते कैसे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹9। ठीक है। इसको क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ मल्टीपल कर देते हैं। तो इसके साथ मल्टीपल, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसका 1 के साथ करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसके साथ करेंगे 9 × 10⁹9 हो जाएगा इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निकालोगे तो 1/4π इंटू 9 × 10⁹9। आगे इसको निकालते हैं तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4π की वैल्यू 3.14 होती है, ये कांस्टेंट होती है, इंटू 9 × 10⁹9।
यहाँ से इसको डिवाइडेड करते हैं तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाता है आपका 8.85 10⁻⁻12। इसकी वही यूनिट होता है कूलम स्क्वायर बट्टी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।